दोस्तों एज ए इंजीनियर आपने एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में कई बार सुना ही होगा और आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स आए भी होंगे। तो आज की वीडियो में 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करूंगा जिससे कि आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी से रिलेटेड काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से बदबू या स्मेल्स आती हैं, क्या एसटीपी के साथ भी हमको सोकपिट देना पड़ता है, एसटीपी को लगाने का खर्चा कितना आता है, क्या सेप्टिक टैंक की तरह सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को भी हर साल या कुछ सालों में खाली करने की ज़रूरत पड़ती है, एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एसटीपी के इंस्टॉलेशन के बारे में क्या कहता है, कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें एसटीपी मैंडेटरी है लगाना। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की रिक्वायरमेंट ही क्यों है। देखिए दोस्तों, जितने भी हमारे वेस्ट वाटर होते हैं किसी भी टाइप के बिल्डिंग से, चाहे कमर्शियल हो रेसिडेंशियल हो, जितना भी वेस्ट वाटर होता है वो अल्टीमेटली पास की ड्रेन में डिस्पोज होता है। वो ड्रेन किसी बड़े नाले में मिलती है, वो नाला किसी न किसी नदी में या समुद्र में मिलता है। तो क्या होता है कि इससे वाटर पॉल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है, बिकॉज जो ह्यूमन वेस्ट होता है उसमें बहुत सारे डिजीज़ फॉर्मिंग बैक्टीरियाज होते हैं। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एक सिस्टमेटिक फैसिलिटी है जो कि ह्यूमन एक्सटीरिया और वेस्ट वाटर को ट्रीट करता है। इसका मेन काम होता है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को कम करना, स्लज को रिमूव करना और डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को एनवायरनमेंट में डायरेक्ट रिलीज होने से रोकना। दूसरा सवाल, वाई डू सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्मेल्स। देखिए, अक्सर एसटीपी के आसपास आपको कुछ स्मेल्स आती होंगी। इसका मेन रीज़न क्या है कि एसटीपी में एनारोबिक या एरोबिक डिकम्पोजिशन प्रोसेस को किया जाता है, जो कि ऑर्गेनिक वेस्ट को ऑक्सीजन की प्रेजेंस या बिना प्रेजेंस में उसको डिकम्पोज करता है, जिससे कि हाइड्रोजन सल्फाइड H2S नाम की गैस निकलती है जो कि कुछ बदबूदार अंडों जैसी स्मेल करती है। अगला सवाल कि किस तरह का एसटीपी प्लांट सबसे बेस्ट होता है। देखिए, ये डिपेंड करता है कि हम कौन से वेस्ट वाटर को ट्रीट करना चाह रहे हैं। वो मेडिकल वेस्ट है, नॉर्मल घर का वेस्ट है या कोई इंडस्ट्रियल वेस्ट है। तो इसलिए एसटीपी का जो सिलेक्शन है वो डिपेंड करेगा कि वेस्ट वाटर हमको सोर्स क्या मिल रहा है, उसको किस हद तक ट्रीट करना है, क्या उसको सिर्फ इतना ही ट्रीटमेंट देना है कि जिसको हम बाहर ड्रेन में सेफली डिस्पोज कर सकें, या फिर उसका ट्रीटमेंट इस हाई लेवल तक करना है कि उसमें एक काफ़ी बड़ा अमाउंट रिसाइकल वाटर का भी जनरेट हो जो कि रीयूज़ हो सके। तो अक्सर मार्केट में दो टेक्नोलॉजीज़ काफ़ी होती है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एसटीपी, जिसमें कि प्रॉपर मैकेनिकल बहुत सारे उसमें इक्विपमेंट लगाए जाते हैं जो कि वेस्ट वाटर को इस हद तक ट्रीट करते हैं जिससे कि रिसाइकल वाटर जनरेट हो सके, उस पानी को हम वापस हॉर्टिकल्चर या फ्लशिंग में यूज़ कर सके। सेकेंड टेक्नोलॉजी होती है एनारोबिक बफेट रिएक्टर, ABR STP जिसको कहा जाता है। ये थोड़ा कॉस्टिंग में कम पड़ता है, बट इसमें क्या है कि एनारोबिक प्रोसेस के थ्रू वाटर को ट्रीट किया जाता है। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल कि एक एसटीपी एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की कॉस्टिंग कितनी होती है। तो देखिए, कॉस्ट डिपेंड करता है कि हमारा सिटी का लोकेशन क्या है, क्योंकि देश के अलग अलग कोनों में अलग अलग रेट्स होते हैं। एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि 10 KLD का एसटीपी प्लांट का इंस्टॉलेशन कॉस्ट कितना आएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर इसको हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल मेथड से एसटीपी को इंस्टॉल करवाएंगे तो इसकी कॉस्टिंग 2.5 से 3 लाख के बीच आएगी, और यही अगर हम लोग ABR टेक्नोलॉजी के थ्रू सेटअप करेंगे तो इसकी कॉस्टिंग 2 से 2.5 लाख के बीच आएगी। क्या है कि एसटीपी में सोक पिट की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर है नहीं। सोक पिट सेप्टिक टैंक के साथ चाहिए होता है, क्योंकि सेप्टिक टैंक का एफ्लुएंट प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं होता है, जिसके लिए हमको सोक पिट की आवश्यकता होती है। लेकिन एसटीपी में एफ्लुएंट को मल्टी स्टेज में ट्रीट किया जाता है और ट्रीटमेंट के बाद ही उसको डिस्चार्ज किया जाता है। सो यहाँ पे यूजुअली सोक पिट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी एक सेप्टिक टैंक की तरह ही होता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, हो सकता है बाहर से देखने में आपको ओवरऑल स्ट्रक्चर सेप्टिक टैंक और एसटीपी का एक जैसा दिख सके, लेकिन एक एसटीपी में इलेक्ट्रिसिटी से पावर्ड बहुत सारे पंप्स और काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं। इसको प्रॉपर टाइम टू टाइम सर्विसिंग की जाती है, जबकि सेप्टिक टैंक को सर्विसिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती। हाँ, इसको फ्रिक्वेंटली कुछ कुछ समय में खाली करने की ज़रूरत ज़रूर होती है। एक एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की लाइफ कितनी होती है? तो एक अच्छी क्वालिटी का एसटीपी प्रॉपर्ली मेंटेनेंस के साथ अगर उसको रन किया है तो लगभग 50 साल तक वो रन हो सकता है। क्या एसटीपी को भी समय समय पे खाली करने की ज़रूरत पड़ती है? तो जो लो बजट एसटीपीज होती हैं उनको फ्रिक्वेंटली डिस्लज करना होता है, बार बार खाली करना होता है। बट अगर गुड क्वालिटी का, गुड कंपनी का एसटीपी हमने प्रॉपर लगाया हुआ है, प्रॉपर सर्विसिंग के साथ उसको चला रहे हैं, तो लगभग साल में एक बार ही उसे खाली करने की ज़रूरत पड़ेगी। क्या एसटीपी से जनरेट ट्रीटेड वाटर को आसपास के वाटर कोर्स में डिस्चार्ज किया जा सकता है? देखिए, अगर आपका एसटीपी प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा है और उसमें से ट्रीटेड वाटर फ्रिक्वेंटली निकल रहा है तो आप उसको आसपास के म्यूनसिपैलिटी या बड़े नालों में डिस्चार्ज कर सकते हैं।
लेकिन सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नॉर्म्स ये भी कहते हैं कि अगर आसपास आपकी इरिगेशन कैनाल है तो इस केसेस में आपको कंप्लीट वाटर को अपने में रीयूज़ ही करना है, और जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है वो आपको उसको डिस्लज खुद ही इटसेल्फ करना है, बाहर पे डिस्पोज नहीं करना है। आखिरी और इम्पोर्टेंट सवाल कि क्या मैं अपना खुद का एसटीपी प्लांट इस्टेब्लिश करवा सकता हूँ? तो देखिए, अगर आपका घर किसी ऐसे एरिया में जो कि आसपास किसी म्यूनसिपैलिटी से कनेक्टेड नहीं है, सीवर लाइन से कनेक्टेड नहीं है, तो आपको घर में एक एसटीपी इंस्टॉल करना पड़ सकता है। लेकिन अगर इंस्टॉलेशन करना ही हो तो किसी टेक्निकल एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें और आसपास की लोकल अथॉरिटी का अप्रूवल भी ज़रूर लें। अब ये आखिरी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया की हम इस डाटा शीट को देख लेते हैं कि उनका क्या कहना है कि जब एक एसटीपी इस्टेब्लिश होता है तो उससे जो ट्रीटेड वाटर है वो किस लेवल का होना चाहिए जिसको हम बाहर डिस्पोज कर सकते हैं। तो अगर हम उसकी टेस्टिंग करें तो उसमें ऑर्डर या कलर के बारे में उनके कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल जो है मैक्सिमम 100 mg पर लीटर होना चाहिए। पार्टिकल साइज जो है वो 850 माइक्रोन IS सीव से पास ऑन हो जाना चाहिए, उससे बड़े नहीं होने चाहिए। पीएच वैल्यू जो वाटर का है वो 5.5 से 9 के बीच रहना चाहिए। टेम्परेचर 5 डिग्री से अबव नहीं होना चाहिए, जो कि वाटर सोर्स और डिस्पोज वाटर के बीच में। ऑयल एंड ग्रीस कंटेंट जो है वो मैक्सिमम 10 mg पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टोटल रेसिडुअल क्लोरीन जो है वो मैक्सिमम 1 mg पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम जो नाइट्रोजन है वो 50 mg पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो फ्री अमोनिया है NH3 मैक्सिमम 5 mg पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। BOD जो है वो 3 डेज 27 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम 30 mg पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और COD जो है मैक्सिमम 250 mg पर लीटर। टोटल नाइट्रोजन जो है वो 100 mg पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये जो है स्टैंडर्ड है कि वाटर की टॉक्सिसिटी को जज करने के लिए जो CPCB ने जो नॉर्म्स बनाए हैं कि एक वेस्ट वाटर जो डिस्पोज करने लायक तब होगा जब वो इस कैटेगरी के अंदर रहेगा। तो ये जब तक अचीव नहीं होता है हमको उस लेवल का एसटीपी वहाँ पे इस्टेब्लिश करना है जो कि वाटर को इस लेवल तक कम से कम ला सके। तो इंजीनियर्स, अगर आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कोई भी अगर डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में डाउट आप पूछ सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।